सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्ट्रे डॉग्स पर अपना फैसला दिया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पेट लवर अंबिका शुक्ला। अंबिका जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रही हैं? मैं स्वागत करती हूँ एक बहुत बड़ी राहत का कि सारे कुत्ते को रिलोकेट नहीं किया जाएगा अब हेंसफोर्थ, और कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं हो सकती। जो कुत्ते इन दिनों इलीगली पिकअप हुए हैं उन सबको वापस जाएगा अपनी अपनी जगह। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कुत्तों की जगह सड़कों पे है, तो सड़कों से कोई नहीं हटा सकता, तो सारे कुत्ते वहीं पे रहेंगे जहाँ पे पहले रहते थे और रिलोकेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो ये राहत के लिए हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। मैम, राहत भी है और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि अब जो है वैक्सीनेटेड उनको किया जाएगा, स्टरलाइज किया जाएगा, लेकिन जो पहले कह रहे थे कि शेल्टर होम में भेजेंगे, उससे एक राहत दे दी है यहाँ पर। ये हमारा रास्ता हमेशा था। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन एक साइंटिफिक तरीका है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो दुनिया भर में सबसे ऊंचा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन हेल्थ का, उन्होंने ये बात बोली है। ये केवल हमारा कहना नहीं है कि ये एकमात्र सोल्यूशन है टू कर्ब नंबर्स, कुत्तों की संख्या को रोक लगाने पे, बाइट्स को कर्व करने के लिए, बाइट्स को रोकने के लिए, और रेबीज को इलिमिनेट करने के लिए। तो ये हमेशा हमारा रास्ता रहा है ABC प्रोग्राम। हम अब चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम कहाँ हुई, प्रोग्राम तो अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रहेगी थी। तो अब हम चाहते हैं कि जो पशु कल्याण समूह हैं उनको जोड़ा जाए इस मामले में, और हमको इन्वॉल्व किया जाए, हमारी मदद ली जाए, हमारी पार्टिसिपेशन की जाए, ताकि हम इस प्रोग्राम को सही तरीके से चलाए खुद, और इसमें मदद करके पूरा 100% स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन अचीव करे एक छोटे से ही समय में। ये हमेशा हमारा मकसद रहा है और हम इस दिशा में हमेशा कोशिश करते आए हैं। तो हम चाहते हैं हमें जोड़ा जाए इस बात, क्योंकि जो एनिमल वेलफेयर पीपल हैं, जो हमारी समुदाय हैं, वो हमेशा सॉल्यूशंस की ओर पे काम करती है, और हमारी यही कोशिश यहाँ से भी रहेगी कि हम और जोरों शोरों से सॉल्यूशन पे काम करें, ताकि इंडिया सच में रेबीज मुक्त इंडिया हो। ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल, तो रेबीज मुक्त भारत हो, ये उद्देश्य के साथ आप लोग काम करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सड़कों पर आवारा डॉग्स जो दिखते हैं उनको लोग फीड कराते हैं, तो अब एक डेजिग्नेटेड जगह बनाई जाएगी, यानी कि अब खुले में उनको फीड कराने की अनुमति नहीं होगी। मगर वी कैन नॉट प्लेस द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले जगह तो बनाइए। जब तक आपके ये सारे डेजिग्नेटेड जगह ही नहीं है, तो क्या आपका उद्देश्य तो ये नहीं है कि कुत्ते भूखे मरे? तो आप पहले सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली ये जगह चुनिए। ये ABC के रूल्स भी बोलते हैं कि डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स, मगर अभी तक किसी ने डेजिग्नेटेड फीडिंग स्पॉट्स बनाए नहीं। तो कुत्तों को क्या भूखा रखा जाए? अगर भूखे कुत्ते होंगे तो चिड़चिड़ ना होंगे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सोसाइटी सेफ रहे। और सोसाइटी कैसे सेफ रहे? अगर हमारे कुत्तों को खिलाया जाए, क्योंकि जिसका पेट भरा है कुत्ता, वो शांत रहता है, 10 से 12 घंटे सोता है, किसी को तंग नहीं करता। जैसे आप और हम चिड़चिड़ हो जाते हैं जब हम भूखे होते हैं, तो वैसे ही कुत्ते भी ऐसे हो सकते हैं ना। तो हम क्यों ऐसा रिस्क ले? तो पहले वी हैव टू मेक दीज पॉइंट्स, देन ओनली कैन वी स्टॉप एनीबडी फीडिंग। हम भूखे तो नहीं रख सकते तब तक। तो लेट अस नॉट प्लेस द कार्ट बिफोर द हॉर्स। म्युनिसिपैलिटी को हर फीडर्स को जोड़ के गली गली में पता करें कितने कुत्ते हैं, कहाँ पे खाते हैं, और उस हिसाब से फीडिंग पॉइंट्स बनाएं, ताकि किसी को परेशानी ना हो, ना कुत्तों को, ना समाज को, ना फीडर्स को। बिल्कुल, तो ना समाज को परेशानी हो, ना कुत्तों को परेशानी हो। लेकिन अंबिका जी, पिछले दिनों जिस तरीके से डॉग बाइटिंग की खबरें भी सामने आ रही है, और बहुत 2-3 घटनाएं ऐसी भी हुई कि जो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो ऐसे में जो खतरनाक हो जाते हैं जब डॉग्स, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या सोचते हैं? मैडम, खतरनाक कब होते हैं कुत्ता पैदाइशी तो खतरनाक नहीं है ना। तो सर्कमस्टेंसेस, अगर आप क्रूरता करें कुत्ते को, अगर भूखा रहे, मारते रहे, धमकाते रहे, भगाते रहे, कोई अच्छा आदमी भी बिगड़ जाता है ना ऐसे बर्ताव से। तो हमें देखना चाहिए कि हम क्या वातावरण पैदा करें ताकि हमारे कुत्ते भी शांत रहे और हमारी समाज भी सेफ।
तो अगर हम प्यार से मामला लें, क्यों हमें हमेशा हिंसा की तरफ बढ़ते हैं? ये आखिर भारत देश है अहिंसा का, महात्मा गांधी का देश है, तो हम क्यों नहीं करुणा से अपना पॉलिसीज भी रखें, अपना बिहेवियर भी रखें और हमारी सोच भी रखें। अगर हम कुत्तों को खाना डालें, कुत्तों को खाना डालने से क्या एडवांटेजेस हैं? ये एडवांटेजेस है कि कुत्ते शांत रहते हैं, बिल्कुल मैम, इधर उधर आप कह रहे हो कि शांत रहते हैं। मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ कि बहुत सारे डॉग्स हैं और बहुत आराम से बैठे हुए, किसी को कोई परेशान भी नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 8 हफ्ते के बाद एक बार फिर से इस पर रिव्यू होगा। मैं चाहती हूँ कि इस बार सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दिल खोल के जानवरों को राहत देने में सक्षम हो और लोगों को भी इस तरीके से कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज आवर एम एंड वी वांट। हम म्यूनिसिपैलिटीज के साथ काम करना चाहते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज पे अगर कोई के साथ काम ना करे, डर ये है कि म्यूनिसिपैलिटीज का काम केवल जानवरों का नहीं है, उनका इतने सारे काम होते हैं, फ्लडिंग, पॉटहोल्स, रोड सुरक्षा, ये वो सफाई, उनके हाथ भरे हुए होते हैं। उनके पास इतना ना समय है, ना इंफॉर्मेशन है, ना डोमेन एक्सपर्टीज है कुत्तों के बारे में। कौन है वो लोग जिस इस मामले में इंटरेस्ट भी रखते हैं, इंफॉर्मेशन भी रखते हैं और एक्सपर्टीज भी रखते हैं, जो कुत्तों के साथ रहते हैं, खाना खिलाते हैं, देखभाल करते हैं। हमें ये बात मालूम है ना इनके बारे, इनका बिहेवियर। जैसे ये कुत्ते जो हमारे साथ रहते, क्यों ना कोई शोर करते हैं, आक्रमण करते हैं, अभी तो ये भी कहा गया जो एनजीओ चला रहे हैं उन लोगों को पैसे भी दिए जाए, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। हाँ, तो हमें जोड़ा जाए सोल्यूशन में। और जो ये पैसे की बात है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कभी भी नहीं सुना है कि न्याय मांगने वाले को पैसों का कंडीशन लगाया जाए या उन पे कोई पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि छोटा से छोटा आदमी उम्मीद करता है कि अपनी वो न्याय मांग सकता है हमारे देश के न्यायालय से। और सबसे ऊंची न्यायालय हमेशा खुली है सब नागरिकों के लिए। तो ये मैं समझती, ये हिस्सा जो ऑर्डर का है वो एंटी पीपल है, क्योंकि अगर आप लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दे न्याय मांगने का, इस डर से कि पैसे लगेंगे इस पे, तो फिर जिनके पास पैसे ना हो वो कहाँ जाए न्याय के लिए। तो ये हिस्सा मैं मानती हूँ दोबारा सोचना चाहिए और ये सब लोग ने इसका विरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखकर मांगनी चाहिए राहत इस बात पे कि पैसे ना लगाए जाए, किसी पे भी न्याय मांगने का हक सबको हो और फ्रीली, फियरलेसली एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, अनकंडीशनली ये हक होना चाहिए सबको। मैम बस एक आखिरी सवाल है कि जो लड़ाई इन पैट्स के लिए आप लोग लड़ रहे थे और आज जैसे फैसला आया है, अगर एक लाइन में मैं जानना चाहूँ तो क्या ये पैट लवर्स के लिए एक बड़ी जीत है? मैं समझती हूँ कि राहत मिली है, जो कुत्ते को कभी नहीं उठाया जाएगा अभी इस तरीके से। दूसरी बात, हमें सोच विचार करने का मौका मिला है कि हम आगे कैसे बढ़े, और हम चाहते हैं कि हमें जोड़ा जाए समाधान में, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन एक्सपर्टीज है वो किसी और के पास नहीं है। तो क्यों नहीं ये एसेट बन जाए देश के लिए और हम देश के लिए काम करें और एक रेबीज मुक्त भारत पैदा करें, तैयार करें आप सबके लिए, हम सब के लिए। तो आपने सुना, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए अंबिका शुक्ला, जो कह रही हैं कि कोर्ट के फैसला जो है वो बड़ी राहत देने वाला है और साथ ही साथ समाधान के लिए जो एनजीओ लोग चला रहे हैं लोग, उनको जोड़ा जाए ताकि रेबीज मुक्त भारत मिलकर बनाया जा सके।